आज इस बड़े ही गौरवमयी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस संस्थान के चेयरमैन हमारे छोटे भाई श्री धनंजय शुक्ला जी, मंच पे विराजमान बिहार सरकार के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी नगर विकास मंत्री मेरे मित्र श्री जीवेश मिश्रा जी, मंच पे विराजमान युवा हृदय सम्राट और जिनके गाने बीलियन में सुने जाते हैं, वैसे मेरे छोटे भाई श्री रितेश पांडे जी, मंच पे विराजमान CS पवन चांदक जी जो उपाध्यक्ष हैं, CS रूपांजना डे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, CS आशीष मोहन जी सेक्रेटरी ICSI, CS मनोज भुर्वे जी सेंट्रल काउंसिल मेंबर, CS अनुज सारस्वत अध्यक्ष पूर्वी क्षेत्र, CS संतोष कुमार जी रीजनल काउंसिल मेंबर, CS प्रवीण पांडे जी चैप्टर चेयरमैन पटना, और इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित जिन्हें आज दीक्षांत समारोह में सर्टिफिकेट मिल रहा है, और उन सभी जो आज आप सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ से जाएंगे, तो आज शायद आपको वो खुशी मिल रही होगी जो जीवन में एक बार आती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अपनी इस खुशियों को एक जोरदार ताली में परिवर्तित करिए कि आपके इतने मेहनत और परिश्रम के बाद आज आपको यह अवसर मिल रहा है, और इस अवसर पर हम लोग भी गौरवान्वित हैं। तो इसलिए हमारे जो नई पीढ़ी है, हमारे बहन और भाई जो बैठे हैं आज यहाँ, जिनको आज ये अवसर मिल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जो शरीक आपके परिवार के लोग आए हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज आपके माता पिता बहुत खुश होंगे कि उनके पिता, उनके पुत्र और उनकी पुत्री जो आज CS का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे इस दीक्षांत समारोह से, तो मैं सर्वप्रथम आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार से धनंजय शुक्ला जी ने बहुत सारी व्याख्याएं की, आपकी भूमिका आपको बताया, और उप मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक बार सोने की चिड़िया का नाम लिया जिसको लूट के लोग ले गए और अब दहाड़ता हुआ सोने का शेर दिख रहा है, ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो जब आप एक नई भूमिका में आएंगे तो आपको इससे आगे का सपना देख करके अपने काम को शुरू करना होगा, और तभी जाके भारत विकसित भारत भी बनेगा और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। और इसका सबसे बड़ा काम ये आपके हाथ में होना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबसे अपेक्षा की है, और उन्होंने कहा है कि हम थर्ड इकोनॉमी तक जाना चाहते हैं। हम अगर आज हम 5वें नंबर पर हैं तो हम थर्ड पे जाएं, और ये 5वें से थर्ड के बीच की जो कड़ी है, इसको संभालने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। और ठीक ही कहा धनंजय जी ने, और सम्राट चौधरी जी ने भी कहा कि जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे और कंपनी के सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको जब आपको सलाह देना होगा, तो ये विषम परिस्थिति तो निश्चित रूप से जीवन में आए, क्योंकि बॉस हमेशा यस सुनने का आदि होता है। नो सुनना बॉस के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, माननीय मंत्री जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी पर बिहार के पहले मुख्यमंत्री जब बैठते थे और उनके चीफ सेक्रेटरी उनसे मिलने आए, और जब उन्होंने कहा कुछ काम कहा, तो उनके सेक्रेटरी ने उसी समय कहा कि नो सर इट्स नॉट पॉसिबल। तब वो उनके घर गए चाय पीने के बहाने, और जाकर के उनको कहा कि लोकतंत्र में आपको नो कहना है तो फाइल में कहिए, जब मैं कुछ कहूं तो आपको यस कहना है। यस और नो के बीच बहुत बड़ी कहानी है। और उन्होंने कहा जो आपको नो दिख रहा है वो मुझे आज यहाँ से यस दिख रहा है। तो यस का मतलब दो होता है। अगर यस इंग्लिश में हम बोलते हैं तो उसका मतलब हाँ होता है, स्वीकृति होती है। लेकिन अगर इसको हिंदी में बोलते हैं तो यश का मतलब हमारा यश और वैभव सब होता है। इसलिए उसमें दो चीज छुपा होता है, और इसीलिए
कठिन काम है और उन्होंने जितने भी नाम आपके लिए कि आपकी भूमिका क्या होगी उसको उन्होंने चाणक्य को नहीं कहा जानबूझ करके, क्योंकि चाणक्य भी राजा के सबसे बड़े मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब राजा पथभ्रष्ट हो गया, जब वो समझाने गए तो राजा ने उन्हीं को देश निकाला कर दिया। तब चाणक्य ने संकल्प लिया, क्योंकि ये बिहार की धरती पर हम खड़े हैं और ईस्टर्न रीजन के सभी आप छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि यह धरती अपने आप में कुछ ऐसा गौरव लेकर के बैठी हुई है कि जब इसको पढ़ के जाएंगे तो किसी के सामने आपको सच बोलने में कोई भी झुकी बात नहीं होगी और आप बहुत बड़ी सत्ता पर। और इसीलिए आज के दिन जहां एक बार देश पांडे जी ने आके आपको म्यूजिकल स्वर दिए, यहाँ की मर्यादा भी है और उन्होंने देशभक्ति स्वर के साथ साथ इन्होंने बात विकसित भारत के लिए भी 2 लाइन कही। एक बार मैं चाहूंगा कि आज बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं रितेश पांडे, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं से मन में आज होता काश मैं भी सीएस हो गया होता तो आज मुझे भी यहाँ दीक्षांत समारोह में बैठने का मौका मिला। लेकिन ये बड़े कलाकार हो गए हैं, ये रंगमंच पे है और बिहार का गौरव है कि इनके जैसे जैसे कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो माननीय मंत्री जी बैठे हैं मंच पे, सामान्यतः नेताओं के बारे में परसेप्शन है कि नेता कम पढ़े लिखे होते हैं और ये परसेप्शन इसी बिहार की धरती से निकला है, कोई बाहर से नहीं आया है। एक समय था कि इस बिहार में चरवाहा विद्यालय खुला करते थे और आज इस विद्यालय में IIM जैसे इंस्टीट्यूट, IIT जैसे इंस्टीट्यूट भी बिहार में खुल गए हैं और अब बिहार बदल गया है पूरी तरह से। लेकिन आज भी कुछ लोग उस बिहार को गौतम बुद्ध का बिहार नहीं, बुद्धों का बिहार मानते हैं। उन लोगों के लिए संदेश है कि आप गौतम बुद्ध का ही बिहार इसको मानिए, चाणक्य चंद्रगुप्त का ही बिहार मानिए, वो बुद्धों का दौर समाप्त हो चुका है। तो हमारे मंत्री जी जो है, मंत्री जी हमारे लॉ ग्रेजुएट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लौट करके आकर के बिहार की सरकार चला, इनके लिए जोरदार ताली चाहिए। और नगर विकास मंत्री हैं, आप जिस शहर में बैठे हैं जिनकी कृपा से बैठे हैं, और मैं धनंजय जी को बहुत बधाई दूंगा कि आपने नगर विकास मंत्री जी को आमंत्रित किया। नगर विकास मंत्री जी सड़क से यहाँ आए, उस सड़क पे जो जगह जगह कुछ अवरोध है, हमको लगता है कि जब दूसरी बार आएंगे तब तक ठीक हो गया होगा। और इस प्रकार के जादू जानते हैं हमारे मंत्री जी। पटना अभी तक मेट्रो से नहीं जुड़ा है और मेट्रो से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। आप जितने भी, चाहे जिस राज्य से आप आए हो ना, आप एक बार जरूर पटना घूमिएगा और खासकर गंगा जी के किनारे जरूर जाइएगा। मुझे लगता है निवेश भी आमंत्रित आपको करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब आप मेरी ड्राइव पर जाइएगा तो वहां से जब बिहार को देखिएगा तो आपको लगेगा ये बढ़ता हुआ बिहार है, चमकता हुआ बिहार है। वो बिहार नहीं है जहां लोग आने से डरते थे। इसीलिए बिहार की तस्वीर अब बदल रही है और तस्वीर को बदलने का काम NDA की सरकार ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आए थे और उन्होंने बड़े ही विनम्रता से एक बात कही। 2005 में जब यहाँ का बजट आकार 43,700 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज उसी बिहार का बजट 317,000 करोड़ रुपया हो गया है। और आप सोच सकते हैं ये दूरी हमने केवल 20 वर्षों में ही प्राप्त किया है, ये कम बात नहीं है अपने आप। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट की पूरी तस्वीर बदलने वाली है और उन्होंने आंकड़े भी आपके सामने रखे। अब लगभग कुछ दिनों में हमको हर शहर के लिए यहाँ से उड़ान आपके लिए उपलब्ध होगा। अभी तो आसाम के लिए, चेन्नई के लिए, हैदराबाद के लिए, इन सब जगहों के लिए हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन देश के हर राजधानी को हम पटना से कनेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और ये हमारी सरकार कर रही है। और चूंकि आप इस प्रोफेशन में, आपको कम ही मौका ट्रेन से जाने का मिलेगा। हमारा एक छोटा भाई है, बोकारो में बड़ी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, मैं उसको देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ कि कितना वर्कलोड रहता है, कितने काम होते हैं। और अगर एक दिन के लिए पटना आता है तो उसकी कंपनी की तरफ से फोन आने लगते हैं, तो हमको लगता है कि आपका जीवन बदलने वाला है। अभी तक आप एक छात्र जीवन में थे, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि छात्र जीवन से जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो एक हनुमान कूद की तरह होगा। कईयों के तो हाथ पांव उखड़ जाते हैं और कई इससे पास हो जाते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सब पास होने वाले हैं। आप आराम से इस हनुमान कूद को स्वीकार करिए और आज के दिन यहाँ आकर के आपने जो इस पटना को, इस पूरे ईस्टर्न रीजन को जो
इन्होंने धनंजय शुक्ला जी ने पटना को चुना, तो मैं इसके लिए शुक्ला जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पटना में ये कराया। नहीं तो इस मंच पे कैसे बहुत ऐसे ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं तो चाहे इसको दूसरे राज्य में भी लेकर के जा सकते हैं और इससे भी अच्छा हॉल वहां मिल सकता है, लेकिन सब मिल सकता था। लेकिन ये बिहार जिसने पहला राष्ट्रपति दिया वो यही बिहार है। तो बिहार महात्मा गांधी भी मोहनदास बन के आए थे और यहाँ से गए तो महात्मा गांधी बन के गए, ये बिहार है। इसीलिए आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होना है